नमस्कार, इनसाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सरोजीत जायसवाल। 19 मार्च 2025 को भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी हुई। इस वापसी के बाद भारत समेत पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि सुनीता और अमेरिकी खगोल यात्री उच विलमोर पूरे 9 महीने 14 दिन बाद अर्थ पर लौटे। हालांकि पृथ्वी पर उनकी वापसी एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बिना संभव नहीं हो पाती, क्योंकि मस्क की स्पेस एक्स ने ही उस ड्रैगन कैप्सूल को तैयार करने का काम किया था, जिसकी वजह से सुनीता की घर वापसी हुई। असल में स्पेसएक्स एक अमेरिकी एरोस्पेस और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, जिसकी शुरुआत एलोन मस्क ने 6 मई 2002 में की थी। मस्क को हमेशा से अंतरिक्ष में दिलचस्पी थी। उन्होंने सोचा कि दूसरों को यहाँ तक पहुँचने के लिए स्पेस ट्रेवल का किराया कम करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत हुई। ये कंपनी आज स्पेस टेक्नोलॉजी को सस्ता, सुरक्षित और रीयूजफुल रॉकेट बनाने के मिशन पर भी काम कर रही है। दरअसल इलोन मस्क का सपना था कि इंसान को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाया जाए जो पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी रह सके। इसके लिए मस्क मंगल ग्रह पर कॉलोनी भी बसाना चाहते थे। हालांकि इस सपने को पूरा करने के लिए कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसे स्पेस मिशन पर इतना बड़ा दांव लगाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर मस्क ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी ही एक कंपनी को बेच दी और 1999 में एक ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्टअप x.com शुरू की। बाद में ये कंपनी पेपाल में बदल गई, जिसे 2002 में ईबे ने पेपाल को खरीद लिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मस्क को इस डील से करीब 1494 करोड़ रुपए मिले थे, जिससे उन्होंने स्पेस एक्स शुरू किया। उस दौरान 10 से 15 कर्मचारियों के साथ ये कंपनी शुरू हुई, जिसकी फाउंडिंग टीम में टॉम म्यूलर, फिन शॉटवेल और जिम कैटरेल शामिल थे। ये तीनों नासा के पूर्व एम्प्लॉई और एरोस्पेस इंडस्ट्री के इंजीनियर थे। मस्क ने स्पेसएक्स की नींव तो रख दी थी, लेकिन ये कंपनी शुरुआत से ही घाटे में जाने लगी, क्योंकि इसका पहला मिशन फॉल्कन 1 फ्लाइट 1 फ्यूल लाइन लीक होने की वजह से फेल हो गया था। इसके अलावा कंपनी का पहला रॉकेट 24 मार्च 2006 को क्वाथलिन एटोल, मार्शल आइलैंड्स से लॉन्च हुआ था, जो कम लागत वाला रॉकेट था, लेकिन केवल 25 सेकंड्स के भीतर ही ये समंदर में गिर गया। फाल्कन 1 के असफल लॉन्च के बाद भी लगातार 3 बार स्पेसएक्स के मिशन फेल होते रहे, जिस वजह से मस्क की कंपनी के पास केवल आखिरी लॉन्च के पैसे बचे थे। अगर ये मिशन फेल हो जाता तो शायद कंपनी भी बंद हो सकती थी। हालांकि मस्क और उनकी टीम का चौथा प्रयास सफल रहा और ये तारीख 28 सितंबर 2008 की थी, जब फाल्कन 1 ने ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। फाल्कन 1 की कामयाबी ने अब स्पेस एक्स के लिए सफलता के दरवाजे खोल दिए थे। इस मिशन को पूरा करने के बाद इस कंपनी को नासा ने स्पेस स्टेशन तक सामान पहुंचाने का करीब 13,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया। इसके बाद कंपनी ने फाल्कन 9 नाम का नया रॉकेट बनाया, जो ज्यादा भार उठा सकता था। 2012 में इस रॉकेट के साथ ड्रैगन कैप्सूल पहली बार स्पेस स्टेशन से जुड़ा। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना यान स्पेस स्टेशन से भी जोड़ा था। 2015 में मस्क की इसी कंपनी ने एक और यूनिक सफल प्रयोग किया, जो किसी भी रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने के बाद धरती पर वापस लैंड कराना था, ताकि इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इससे पहले तक सभी रॉकेट एक बार इस्तेमाल होने के बाद बेकार हो जाते थे, लेकिन मस्क की इस कंपनी के प्रयास से जो रॉकेट अंतरिक्ष में जाते थे, उनकी सफलतापूर्वक वापसी पृथ्वी पर भी कराई जाती थी। इस वजह से स्पेस एक्स की इस नई टेक्नोलॉजी से स्पेस ट्रेवल की कॉस्ट काफी कम हो गई। अपनी असफलता के जरिए सफलता की लकीर खींचने वाली एलन मस्क की स्पेस एक्स अब कामयाब हो गई थी, क्योंकि अब ये कंपनी एक के बाद एक कई सारे रॉकेट और स्पेस मिशन लॉन्च कर रही थी। इसी बीच 19 मार्च 2025 का वो समय आया जिस दिन मस्क की कंपनी ने यह साबित कर दिया कि अंतरिक्ष की दुनिया का नया बादशाह स्पेस एक्स ही है, क्योंकि 19 मार्च 2025 को इसने 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और अमेरिकी खगोल यात्री को लाने में सफल रहा, जो भले ही दुनिया के सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा भेजे गए थे, लेकिन इन्हें पृथ्वी पर घर वापसी कराने का काम एलोन मस्क की कंपनी ने किया। बहरहाल साल 2024 तक स्पेस एक्स 400 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च कर चुका है, जिसकी आज कुल संपत्ति करीब 14.9 लाख करोड़ रुपया है। वही इस कंपनी का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, जिसका ऑफिस 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है।
जिसमें फिलहाल 13,000 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ये एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी की कहानी है। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।